नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में नवंबर माह 2025 के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम से परिचय कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आने वाले एक माह के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं और उनका असर देश के किन किन हिस्सों में देखने को मिल सकता है। वहीं जो भी सिस्टम दोनों समुद्रों में बनेंगे, क्या उनमें से कोई सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएगा या नहीं, और अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो उसका असर देश के किन हिस्सों में होगा, इसके बारे में भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अगले एक माह के दौरान कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और उनका असर उत्तर और मध्य भारत के हिस्सों में किस प्रकार बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में दर्ज होगा, इसके लिए भी जानकारी आपको इसी वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अगले एक माह के पूरे मौसम के बारे में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 1 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले वेदर सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई हिस्सों में इस समय में बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें, जो कि वर्तमान में सक्रिय है और आने वाले दिनों के दौरान बनने वाली है। तो अभी वर्तमान में एक लो प्रेशर एरिया जो कि कमज़ोर अवस्था में है, वह लो प्रेशर एरिया अरब सागर के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे गुजरात के कोस्टल हिस्सों पर एक एम्प्टी शेल के रूप में बना हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यह सिस्टम गुजरात के अंदरूनी हिस्सों से होते हुए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा और लगातार कमज़ोर अवस्था में रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बदल जाएगा। इसका असर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और उत्तरी महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की बात करें तो अभी वर्तमान में म्यांमार के दक्षिणी हिस्सों और उससे सटे बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है, जो कि विशेष रूप से म्यांमार के दक्षिणी हिस्सों पर ही अवस्थित है। इस सिस्टम्स के कई मॉडल्स के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान म्यांमार के पश्चिमी हिस्सों की तरफ ही आगे बढ़ने और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर तेजी से इंटेंसिफाई होने के लिए संकेत दिए जा रहे हैं। यानी कि यह सिस्टम आने वाले 2 दिनों के बाद 5-6 अक्टूबर को नवंबर को बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करके इंटेंसिफाई होकर एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बन सकता है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऐसा होने की संभावनाएं इस सिस्टम को लेकर लगभग 60 से 70% तक दिखाई दे रही है और 30 से 40% चांसेस यह रहेंगे कि यह सिस्टम म्यांमार के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर भारत पर इस सिस्टम का असर होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। कई हिस्सों में, केवल उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में इस सिस्टम की वजह से 3 से 7 नवंबर के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज हो सकती है, जिसमें उत्तर पूर्वी भारत के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। शेष भारत में इसका असर होने की संभावनाएं काफ़ी कम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी इस समय अवधि के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जो कि 4 से 6 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जिसका विशेष रूप से असर उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में देखने को मिलेगा और उससे प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और उससे सटे राजस्थान के हिस्सों पर बनता हुआ देखा जाएगा 4 से 6 नवंबर के मध्य के समय में, जिसकी वजह से कुछ आर्द्र हवाओं का प्रवाह अरब सागर से उस सिस्टम को मिलेगा और दोनों ही मौसमी प्रणालियों की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 4 और 5 नवंबर को मेघ गर्जन के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस समय में दोनों ही राज्यों के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में भी 4 और 5 नवंबर को कुछ स्थानों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में बादलों की आवाजाही रहेगी और केवल कुछ एक हिस्सों में ही बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 4 से 6 नवंबर के मध्य के समय में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और उत्तरी हिस्सों में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है।
उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी 4 से 6 नवंबर के मध्य के समय में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से संभावित रहेगी। निचले हिस्सों में कोई खास असर होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्यम प्रकृति का होगा, जिसका विशेष असर उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में देखने को मिल सकता है, बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में। राजस्थान में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कोई ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। 3 से 5 नवंबर के मध्य के समय में राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी हिस्से और कुछ मध्य हिस्सों तक बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम बारिश के रूप में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मिले जुले असर से देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से समेत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान यानी कि 3 से 8 नवंबर के मध्य के समय में स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद इन हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां थम सकती है, जो कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्से हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बारिश का जोर अगले 4 से 5 दिनों के दौरान ज़्यादा रहेगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम होगी और जैसे ही उत्तरी ठंडी हवाओं का प्रवाह देश के कई हिस्सों में बढ़ेगा, इस समय अवधि में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देश के 70% पार्ट्स में काफ़ी गिरावट होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें उत्तर भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज होने की संभावना है और पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 6 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य के समय में न्यूनतम तापमान 4 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकती है। यानी कि कड़ाके की सर्दी का दौर 6 से 15 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। मध्य भारत के हिस्सों की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाके हैं, यहाँ भी अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेंगे। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य से कम होंगे। गुजरात के उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिणी हिस्सों में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से हैं, यहाँ भी अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में इस समय अवधि के दौरान न्यूनतम तापमान अधिकांश हिस्सों में 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। कई हिस्सों में 9 डिग्री सेल्सियस से भी कम न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान इस समय अवधि के दौरान लगभग 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दिन में और रात में सर्दी का दौर अब जल्द ही बढ़ने वाला है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 16 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले वेदर सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर भी आप समझ सकते हैं उत्तर भारत में कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हो सकता है। वहीं एमजीओ की दस्तक के साथ ही बंगाल की खाड़ी भी एक बार फिर से सक्रिय हो सकती है, जो कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। तो बंगाल की खाड़ी में पिछले मैप में आपको बताया नहीं था, 9 से 15 नवंबर के मध्य के समय में एक ब्रॉड ट्रफ बनेगी, जो कि लो प्रेशर एरिया की होगी, जिसकी वजह से पूर्वी हवाओं का चलन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल के हिस्सों में 10 नवंबर के बाद देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से वहाँ भी 11 से 15 नवंबर के मध्य के समय में रुक रुक कर हल्की या फिर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। हालांकि इस सिस्टम के ब्रॉड रफ होने की वजह से अधिक इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एमजीओ का सपोर्ट भी इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कोई बड़ा सिस्टम बनने के चांसेस 20 नवंबर से पहले कम ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो सिस्टम बनेगा उसका हो सकता है डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक इंटेंसिफाई हो जाए, जो कि 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में बनेगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 22 नवंबर के बाद जैसे ही इंडियन ओशन में एमजीओ की दस्तक होगी, मॉडल्स यह संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी एक बार फिर से सक्रिय होगी। तो बंगाल की खाड़ी में 22 नवंबर के बाद से 4 दिसंबर के मध्य के समय में कभी भी एक बड़ा सिस्टम बन सकता है।
जो कि पॉसिबली डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। ऐसी संभावनाएं CFS और ECM मॉडल दोनों ही काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। ECM के ट्रॉपिकल वेदर आउटलुक में यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आउटलुक में भी इसी प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही है कि बंगाल की खाड़ी में नवंबर माह के अंतिम दिनों या फिर दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह में एक मजबूत सिस्टम बन सकता है, जो कि संभवतः डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में बदल सकता है। इसीलिए हमने एक ब्रॉड टाइम पीरियड बताया है 22 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य के समय का, क्योंकि अभी पूरी तरह से MGO की दस्तक की क्लैरिटी नहीं आई है और मॉडल्स में थोड़े बहुत बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर नवंबर के चौथे सप्ताह या फिर दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बन सकता है, जिसका असर देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में देखने को मिल सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम जल्दी बन जाता है 22 से 26 नवंबर या फिर 26 से 30 नवंबर के मध्य के समय में और भारत के दक्षिणी हिस्सों या फिर पूर्वी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ जाता है, तो इस माह के अंतिम दिनों या फिर दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और ओडिशा के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के इंटरैक्शन होने की वजह से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। ऐसी संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में वेदर सिस्टम में जो भी चेंजेस होंगे तो इन बारिश की गतिविधियों के रूप में कमी या फिर बढ़त भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ बने रहें। उत्तर भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो इस दूसरे पखवाड़े में भी आते रहेंगे। हालांकि जो कि एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो इस माह में आने की संभावनाएं कम ही बनती हुई दिखाई दे रही है और इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी। 14 से 16 नवंबर के मध्य के समय में भी उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। वहीं 18 से 22 नवंबर और 26 से 30 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत में 2 और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक हो सकती है। हालांकि अभी से कहना यह संभव नहीं है कि उत्तर और मध्य भारत के हिस्सों में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर किस प्रकार देखने को मिल सकता है। हालांकि ECM मॉडल के लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उन दोनों ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल रह सकते हैं। हालांकि उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफ़ी विशेष असर उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में ही होने की संभावनाएं अभी की स्थिति के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फोरकास्ट है और इसमें आने वाले दिनों में और भी चेंजेस होंगे, तो हो सकता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में वो थोड़े से सशक्त यानी कि मजबूत दिखें और उत्तर भारत के कई हिस्सों को प्रभावित करें, जिसके लिए आप इस चैनल के साथ बने रहे उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को जानने के लिए। तो आप सभी को समझ आ गया होगा देश के कई हिस्सों में इस समय में तापमान की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। ठंड का असर भी देश के कई हिस्सों में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 6 नवंबर के बाद से 30 नवंबर के मध्य के समय में देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम भी दर्ज होंगे और कड़ाके की सर्दी उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों को इस समय अवधि के दौरान प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। तो आप सभी अपनी रजाई कंबल अब निकाल अवश्य लें। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है आ न्यू डिप्रेशन विल और मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 3 to 6 नवंबर। 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में म्यांमार और उससे सटे बंगाल की खाड़ी पर जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है या बन चुका है वह सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। ऐसी संभावनाएं 60% तक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब रो ट्रफ ऑफ फ्लो मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 9 to 15 नवंबर। 9 से 15 नवंबर के मध्य के समय में जिस प्रकार आपको पहले बताया था बंगाल की खाड़ी में एक ब्रो ट्रफ बनेगी जो कि लो प्रेशर एरिया की होगी। उसकी वजह से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से वापसी कर सकती है, जो कि नाइट और मॉर्निंग के समय में देखने को मिल सकती है। अनदर डिप्रेशन और अ हायर सिस्टम मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द लास्ट वीक और द स्टार्टिंग वीक ऑफ दिसंबर। इस माह के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम उभरने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। 3 to 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल कम थ्रू आउट दिस मंथ इम्पैक्टिंग पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया। उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अलग अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही, कहीं बारिश और कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून विल स्टार्ट टू एक्टिव अगेन आफ्टर 15 नवंबर इन व्यू ऑफ अपकमिंग MGO इवेंट। आने वाले दिनों के दौरान MGO की दस्तक इंडियन ओशन में होने की वजह
वजह से 15 नवंबर के बाद उत्तर पूर्वी मानसून में भी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मिनिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द होल मंथ। इस पूरे माह के दौरान न्यूनतम तापमान देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम ही दर्ज होने के लिए परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि IMD के फोरकास्ट के विपरीत ही